तो जब से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और समय तय हुआ है, तब से लगातार विपक्ष के नेता उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अब आपको उन विपक्ष के विघ्नकर्ताओं के बारे में बता देते हैं कि कौन किस तरह के बयान दे रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीरों में और ग्राफिक्स में नजर आ रहे होंगे चंद्रशेखर सिंह। ये हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, जो कह रहे हैं कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता होता है। अगले विघ्नकर्ता के बारे में आपको बताते हैं, ये है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कह रहे हैं चोट लगेगी तो मंदिर जाओगे या अस्पताल। अगले विघ्नकर्ता जो हैं उनको देख लीजिए, फिर आपको नजर आएंगे चंद्रशेखर सिंह, जो कहते हैं रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड की तरह है। आखिर इस तरह की बयानबाजी सिर्फ विपक्ष के विघ्नकर्ता ही कर सकते हैं। अगला नाम आता है जगनानंद सिंह। माथे पर टीका लगाने वाले लोगों के कारण देश गुलाम हुआ है, तो फिर उन देश को आजाद कराने वाले अब जो राजनेता रखे हैं उनकी भी सोच लेते। तो ये वो विघ्नकर्ता हैं जो लगातार अपने ही विपक्ष के गठबंधन को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। अगली क्या बड़ी खबर, रुक कर बड़ी जानकारी मिल रही है। एनआईए जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी शहनवाज से पूछताछ में दरअसल यह खुलासा हुआ है, गुजरात में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी। एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, इसकी तैयारी कर रहे थे। अहमदाबाद समेत कई शहरों की इनकी तरफ से रेकी की गई थी और टारगेट पर आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी ऑफिस था। गोधरा दंगे का बदला लेने की साजिश थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो गिरफ्तार आतंकी है शहनवाज, उससे पूछताछ हुई है और तमाम जानकारियां जो अभी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बड़े धमाकों की साजिश थी। मोनिका बिल्कुल, और जतिन इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से सीधे जतिन का रुख करेंगे। जतिन, बहुत बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है और क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, खुलासा तो बड़ा है, लेकिन जो सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। उन सबूतों में जब आप नजर डालेंगे तो शाहनवाज के फोन की जब एफएसएल ने जांच की तो उस फोन से कई ऐसे सुराग एनआईए को मिले जो इस साजिश को और भी बड़ा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में यह है कि शाहनवाज अबू सुलेमान के संपर्क में था। गोधरा दंगों का ये लोग बदला लेना चाहते थे और ये वजह थी कि अक्टूबर के महीने में ये सभी लोग अहमदाबाद पहुंचते हैं, ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने अलग अलग जगहों की रैकी की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो शाहनवाज के फोन से तमाम एविडेंस मिले हैं उसमें वो ऐसे सबूत हैं कि घर में किस तरीके से विस्फोटक बम को बनाना है, कारतूसों के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कितने टेंपरेचर में उसको घर के अंदर बनाना है। तो जिस तरीके से वो सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रही थी, वो ब्लास्ट भी वो उसी किराए के कमरे में बनाने वाले थे। ये तमाम ऐसे सबूत हैं जिसने एनआईए की जांच का दायरा और बढ़ा दिया और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये सभी चीजें साफ तौर पर देखी जा रही है। साथ ही आपको यही बता दें कि सूरत भी इन लोगों के एक तरीके से निशाने पर था। बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, इन तमाम जगहों की ये लोग रैकी कर चुके थे। इस रैकी में इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि किस तरीके से विस्फोटक को प्लांट करना है, कितनी कितनी दूरी पे प्लांट करना है। और ये सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि मल्टीपल जो धमाके थे वो करने की एक तरीके से फिराक कर रहे थे। लेकिन स्पेशल सेल को इस बारे में जानकारी मिली, तब जाकर अक्टूबर में शाहनवाज समेत उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन शाहनवाज इसमें सबसे बड़ी भूमिका इसलिए इतनी बड़ी भूमिका में इसलिए था क्योंकि वो लगातार लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहा था। तो यही वजह थी कि मुंबई में जब एनआईए ने रेड की तो शाहनवाज के कहने पर की। लेकिन अब जब एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि घर में किस तरीके से विस्फोटक को तैयार करना बिल्कुल, कैसे ये पूरी साजिश को अंजाम देने वाले थे, अब इसके बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जतिन इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं अयोध्या उत्सव की। और अयोध्या उत्सव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अयोध्या लाए गए हैं 7 ध्वज दंड। राम मंदिर के ऊपर स्थापित होंगे ये ध्वज दंड। अहमदाबाद से 7 ध्वज दंड लाए गए हैं। एक ध्वज दंड 44 फीट लंबा है।